हमारे स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखने वाले बॉक्सर बिलावल ज़िया, जिन्होंने गुज़िश्ता साल वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीता और कौमी सतह पर कई मुकाबलों के चैंपियन रहे हैं। लेकिन इस बार चूंकि ये अभी जो रिसेंटली चैंपियनशिप हुई है कोयटा नेशनल चैंपियनशिप, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम की। कैटेगरी क्या थी, मुकाबले कैसे थे, किस किस के मध्य मुकाबले वो लड़े, ये सारी बातें हम उन्हीं से करेंगे। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलावल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बिलावल से हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बिलावल की राइट साइड पर एक हमारी फीमेल फाइटर बैठी हैं और उनका तारुफ भी मैं आपसे करवाती रहूं। हमें ज्वाइन कर रही हैं सजीहा। सजीहा हमें आज ज्वाइन कर रही हैं और सजीहा ने भी इन वेट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया है। और सजीहा इस्माइल इटसेल्फ एक बॉक्सर हैं और कितनों को धोया उन्होंने, किस तरह से चैंपियनशिप अपने नाम की, वेट कैटेगरी क्या थी, ये भी सारी बातें मुझे से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सजीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। और सजीहा के राइट हैंड पर एक और मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और वो सजीहा के नहीं बल्कि बहुत सारे यंग फाइटर्स के कोच हैं, अली अहमद जान साहब, जो कि मार्शल आर्ट कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अली, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अली, आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे भी सारा बातचीत होगी। इससे पहले कि मैं आपके बारे में कुछ बताऊं, हम लोग जरा बिलावल से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं बैक टू बैक आप लोगों की तरफ आते हैं। बिलावल, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और मुझे ये बताइए कि आपकी फाइट किसके अगेंस्ट थी? पहली फाइट तो मेरी थी एयरफोर्स के, ठीक है, और दूसरी फाइट मेरी बलूचिस्तान के साथ थी, तीसरी फाइट मेरी नेवी के साथ थी, और चौथी फाइट जो थी मेरी फाइनल वो पुलिस वालों के साथ थी। सबसे ज्यादा टफ फाइट किसके साथ थी? तकरीबन सबके साथ टफ फाइट ही होती है क्योंकि सब ट्रेनिंग करके आते हैं। और क्योंकि जितने भी हम, अगर मैं अपना मुखालिफ देखूंगा तो मैं ट्रेनिंग करके जाऊंगा, जाहिर बात है, क्योंकि किसी को इजी नहीं लेना चाहिए। ये बॉक्सिंग है और बॉक्सिंग में इजी लेना भी नहीं चाहिए। इसका पंच तो अंधा होता है, किसी को भी पड़ सकता है। आपके ये यहाँ पे भी एक निशान पड़ा हुआ है, ये कोई रिसेंटली कोई चोट, कोई मुक्का चोट पड़ा आपको? इसी नेशनल में ये काटा है फाइनल पर मुझे। और ये किसने मारा था? पुलिस वालों ने? ओहो, लेकिन आपने भी उन्हें फिर टिका के धोया ना बाद में। उनको भी आया है। अच्छा, उनको भी आया? उनको कहाँ पे आया? आपने उनको कहाँ भी पे दे के मारी? सेम इसी जगह पर उनको भी आया होगा। ये कोई ज्यादा आसान जगह होती है कि धो दो यहाँ पे, डाल दो मुक्का? बस ये इजी गेम, ये हार्ड वर्क है ना, इसमें तो पंच लग जाता है। और ये सबसे ज्यादा फेस पे आप लोग क्या बचाने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये ना टूटे फूटे, यार ये जरा सेंसिटिव एरिया है? असल में बस ये कट का ही डर होता है। अच्छा। क्योंकि कट आ जाता है तो ब्लीडिंग डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि फिर मैच स्टॉप हो जाता है, इसके संभाल भी सकते हैं। तो ये पॉइंट्स चेक करके फिर फाइट दी जाती है, उसके बाद ही की जाती है। ओके, अच्छा, आपकी जो वेट कैटेगरी थी वो 80 kg था? जी, लाइट हैवी वेट। लाइट हैवी वेट। और इसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरी थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी? ये 48 से लेकर 100 तक थी, यानी कि सुपर हैवी वेट तक। वो कैटेगरी 13 वेट यानी कि खेलते हैं इसमें, 13 वेट्स खेलते हैं। और आपका वेट भी उन्हीं में से एक कैटेगरी के अंदर वो कर रहा होता है। दिस इज द मेडल यू हैव, ये जो अभी आपने जीता है। जी, ये रिसेंटली मैंने भी नेशनल, ये आप जरा अगर हम लोगों को स्क्रीन पर कैमरे के थ्रू दिखाएं ताकि ये हम आपकी जो कामयाबी है उसको अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सो दिस इज द गोल्ड मेडल जो कि बिलावल ने अभी रिसेंटली विन किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 39th मेन एंड 3rd विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। कैसी फील आती है जब आप इस किस्म की चैंपियनशिप जीते हैं? और आपके डेफिनेटली जितने भी हरीफ होते हैं उनको एक मैसेज चला जाता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम हमें ज़्यादा तैयारी के साथ आना पड़ेगा? नहीं, इसमें यह होता है कि जब हम ये विन करते हैं तो सबसे पहले तो अपना खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी। और जितने हमें हमारे दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं, सब हमें दुआओं में याद रखते हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी दुआओं में याद रखा और उनकी बदौलत अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज़्ज़त दी। और सेकंडली यानी कि जो हमारे कोच साहबान हैं वो ख़ुद ओलंपियन है माशाल्लाह से, उनके पास बेशुमार टाइटल्स हैं। हमारे अहमद अली साहब हो गए, उस्ताद निसार हो गए हमारे, तो वो हमारे ऊपर भरपूर ट्रेनिंग करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और हम भी उनके साथ अपने लगन के साथ काम करते हैं और फिर जाके हमें ये मुकाम हासिल होता है। वेरी नाइस। तो फिर अल्लाह पाक का करम हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी फाइट होती है आप तैयारियों में इतना होते हैं और खूब तैयारी हो रही होती है। एनीवेज, मैं जरा पूछती हूँ कि खाने शाने आप क्या खाते हैं, लेकिन आपकी तरफ तो मैं जरा आती हूँ ना, लड़कियां बड़ा सोच समझ के इस फील्ड का इंतखाब करती हैं। सजिया, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट तो होगी तभी तो आप परफॉर्म करें। और मैंने गिलगित की बेटियों को बहुत देखा है, पहाड़ चढ़ना हो तो वो चढ़ जाती हैं, साइकिल पे कहीं जाना हो तो वो हमें नजर आती हैं। बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, उसमें भी किसी से पीछे नहीं, वो आपकी सूरत में मुझे नजर आ रहा है। आपकी वेट कैटेगरी क्या थी? 57। 57।
और आपने किस किस के अगेंस्ट फाइट की? मेरी एक ही फाइट हुई थी अच्छा। जी सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में। तो वो एयरफोर्स की लड़की के साथ हुई थी। ओके। बट मैं तो अपने फाइट्स के मुताबिक मैं सही थी कि मैं जीत रही थी, लेकिन वो डिपार्टमेंट की थी और मैं एचईसी को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक और है। एचईसी अभी बॉक्सिंग में न्यू थी, हाँ। तो शायद पॉइंट्स उसको दिया। आपने तो एचएससी के बारे निगारे कर दिए है ना? क्योंकि एक हैप्पीनेस होती है जब भी आप किसी भी उससे स्कूल कॉलेज का जो लेवल होता है ना, ये जो प्यार मोहब्बत होते है स्टूडेंट लाइफ का, ये बड़ा बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, चाहे वो डिबेटिंग कॉम्पिटिशन हो, इस किस्म की फाइट हो। जब फाइट में एक लड़की दूसरी लड़की को हरा दे तो ये क्योंकि आप एक मेल कैटेगरी में जब एक फीमेल को देखते होंगे तो वो आप लोगों के लिए भी बड़ा डिफरेंट सा होता होगा। कितना मारा था? बस दोनों ने बराबर। दोनों को? आपको चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट तो नहीं लगी। चोट नहीं लगी। और नॉर्मली क्या कहते हैं, जब आप ये फाइट वगैरह कर रहे होते हो तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके लिए? प्रैक्टिस तो जाहिर है बहुत चाहिए होता है, ट्रेनिंग हार्ड हो तो फिर फाइट इजी होता है। आपको मालूम था शुरू से कि आपकी फाइट किसके अगेंस्ट होने वाली है? नहीं, मुझे वो नहीं पता था कि किसके साथ होनी है। अच्छा। इससे पहले हमारी ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हुआ था, उनमें से जो है पार्टिसिपेंट को उन लोगों ने निकालना था जो गोल्ड हुए थे, तो उसमें मैंने 57 में गोल्ड लिया था, तो फिर मैं इधर इंटर हुई। तो यहाँ पे भी 57 की काफ़ी लड़कियाँ थी डिफरेंट प्रोविंस और डिपार्टमेंट के, तो मेरी जो टॉस निकला था उसके साथ ये तो सरप्राइज ही था ना फिर आपके लिए, ये surprise ही सामने होता वाला है ना, क्योंकि आपको पता है, देखिए आपको पता था कि मेरे अगेंस्ट कौन कौन होंगे, आपने उससे पहले भी फाइट्स लड़ी होंगी, आपको पता होगा कि उनके बॉडी मूव्स क्या होंगे, क्या किस किस्म का पंच आ सकता है। आपके लिए तो ये खुला खाता था, मतलब आपको तो वहां पे जाके पता चला है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। बट एनीवेज अली की तरफ आते हैं, फिर आप लोगों के मेडल्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। अली, आप सजिया के कोच हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारे हमारे मेल यंगस्टर्स को कोचिंग दे रहे हैं। फीमेल को कोच करना कितना मुश्किल टास्क होता है? देखिए फीमेल्स के लिए, क्योंकि लड़के तो बचपन से डिशुम गली मोहल्ले में भी मार कूट कराए हुए, तो तुमको तो प्रैक्टिस हुई भी होती है। बिल्कुल। देखिए इधर के जो, मैं आपको बता दूं, एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे जो जीबी वाले होते हैं ना, या नॉर्थ साइड वाले या दूसरे आपके अज़हर वाले साइड पे, ये समझो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये महल की तरह होते हैं। अच्छा। ये ऐसी चीज़ होते, टैलेंट होते हैं कि इनको बस इतना टाइम नहीं लगते, और इनको ट्रेन करे तो इजीली पिकअप होते हैं इनके। हमारे जो पंजाब, दूसरे पंजाब वाले होते हैं, इनमें ये कि वो स्प्रिंट नहीं होते हैं। अच्छा। उनमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मुझे यहाँ तक जिधर मैं आपको बता दूँ कि कोयटा वाले मेरे पास आए या जीबी वाले आए, तो उनको ट्रेन करने में बड़ी ईजी लगा है मुझे, इतना टफ नहीं लगा, डिफरेंस भी इतना खास नहीं लगा, क्योंकि टैलेंट है वो पिकअप होंगे अच्छे। क्यों ऐसे क्यों लगता है आपको? इसलिए भी क्योंकि गिलगित के जो, मतलब गिलगित जो है ना, मतलब यानी कि वो इलाका पहाड़ी इलाका है, बच्चे वगैरह बचपन से जरा माउंटेन्स की तरफ जाना, ऐसे माहौल में रहते हैं ना, ऐसे माहौल में रहते हैं कि स्टैमिना बिल्ड हुआ बहुत है। जी, ऐसे माहौल में रहते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें एक्टिविटी हो रहे होते हैं, खुले माहौल है उनके, वो इस एक्टिविटी में जा रहे होते हैं, पहले से एक्टिविटी कर रहे होते हैं, स्पोर्ट के एक्टिविटी में जा रहे होते हैं, स्पोर्ट खुले वो माहौल है समझो, तो वो इजली वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ से जब भी आते हैं हमारे पास, ऐसे ही समझो एक टैलेंट आते हैं, एक प्लेयर आते हैं, तो उनको तैयार करना बड़े आसान होते हैं। फिर जो बिल्कुल न्यू हो और आके इस फील्ड में, जाहिर सी बात है उसको टाइम लगते हैं और बड़े मुश्किल होते हैं उसके लिए। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको पता है हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें। वेट मेंटेन करवाने में कितना टाइम लगता है या कितनी मेहनत होती है? क्योंकि डेफिनेटली आपने हर एक चीज़ को देखना है, आपने हेल्दी फूड भी देना है, लेकिन पुट ऑन भी नहीं होने देना। जी, ये डिपेंड करते हैं। देखो अगर आपके वेट ज़्यादा ऊपर है ना, फिर आपको थोड़ा सा टफ होता है वो चीज़ें, फिर चीज़ें मेंटेन रखना होता है, डाइट के प्लान को, फिर दूसरे एक्सरसाइज वगैरह को देखना होता है उसके मुताबिक। अगर आपके वेट थोड़ा सा लेवल पे है, फिर आपको इतना टेंशन नहीं होता है, फिर दूसरे आपने अपने टेक्निक्स पे फोकस करना होता है, ज़्यादा उसमें नहीं कि डाइट को मैंने ज़्यादा कम खाना, या मैंने ऑयली चीज़ नहीं करना, स्पाइसी चीज़ नहीं खाना, तो मैंने इस पे गिलगित वाले वैसे भी स्पाइसेस बड़ा कम खाते हैं, वो तो बिल्कुल कम खाते हैं। जी, आप भी गिलगित से? मैं पंजाब से हूँ। आपको बड़ा पता है, क्योंकि दोस्त होंगे आपके गिलगित नहीं, से। असल में हम जब कोयटा जाते हैं ना, तो कोयटा गए या गिलगित गए, उधर हमारे जितने भी दोस्त साहबान हैं, तो जब हमें वो दावत करते हैं, जब हम दावत वो यानी कि वो टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो हमें महसूस हो जाता है वो फीकी होती है। तो हमें आदत होती है कि ये स्पाइसी खाने की, कोई हरी मिर्ची काट के ला दो यार, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसी है।
तो फिर वो बिल्कुल लाइट सा होता है। हमें महसूस हो जाता है कि भाई ये इधर के लोग इसी तरह के खाते हैं, क्योंकि जिसकी तरफ भी चले जाऊँ, क्योंकि हमारे दोस्त साहबान काफ़ी ज़्यादा है ना, तो बॉक्सिंग यानी कि क्वेटा के हो गए, गिलगित से हो गए, लाहौर से हो गए, तकरीबन ऑलमोस्ट पंजाब, गिलगित, इस यानी कि सब साइड पर हमारे दोस्त हैं। तो यानी कि जब हम इस साइड पर गए ना क्वेटा में, तो जब वो हमने टेस्ट वगैरह किए तो मैंने कहा ये तो काम बड़ा ख़राब है। अच्छा, आपके कोर्ट पे माशाल्लाह बहुत सारे वेजेस लगे हुए हैं, तो और बहुत प्यारे प्यारे, अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा अता करे। मेडल्स भी डिस्कस करते हो, ज़रा मुझे ये बताइए कि आपके राइट लेफ्ट पे पाकिस्तानी झंडा, तो हम सब इसको डेफिनेटली हर छोटी बड़ी आंख पहचान सकती, बड़ी मोहब्बत के साथ। कौन कौन से बैजेस लगे हैं कोर्ट पर? ये कहाँ मिले हुए आपको? कोरिया, नेपाल, इस तरह की। बताएं ना, अब हमें क्या पता कोरिया से कौन सा मिला, नेपाल से कौन सा असल मिला? में ये होता है कि जब हम किसी इवेंट पे जाते हैं, ये जो मारखोर वाला है, जी जी, ये किसका है? ये हमारे अपना आपका जो मतलब, क्योंकि आपका अपना साइन तो डेफिनेटली। और उसके नीचे ये जो ये नेपाल का, ये रेड वाला, ये वाला नहीं दिस वे, अभी हम लोग ये वाली साइड डिस्कस करेंगे वाली, ये वाला, इसके नीचे वाला, ये नेपाल। ये नेपाल का। ये आपको कब मिला था? ये असल में जब हम जाते हैं किसी इवेंट या चैंपियनशिप में ना, तो वहाँ यानी कि अदर कंट्रीज के लोग आते हैं, बॉक्सर्स आते हैं, तो वो हमारे साथ पिन चेंज करते हैं। माशाल्लाह, जी नाइस। जी, तो वो यानी कि पाकिस्तान का झंडा अपने इधर लगाते हैं और अपना देते हैं कि ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है बिलावल, दो मुल्कों के लिए, ये बताओ जरा मुझे। बहुत टफ है ये, मुश्किल है, क्योंकि आपके जब प्लेयर्स आ रहे जा रहे हैं तो मोहब्बत के रास्ते भी खुलते हैं, ठीक है, आप लोगों को एक दूसरे का कल्चर समझने का मौका मिलता है। जिस तरह यानी कि हम मिलते हैं ना, इधर से तो हमें पता चलता है कि ये इस तरह, ये इस तरह, जब हम आपस में मिलते हैं, लेकिन आपस में इतना प्यार मोहब्बत होता है, लगता ही नहीं है कि हम किसी और कंट्री से हैं। फिर ख्वाहिश भी होती होगी कि मुल्कों का आना जाना जरा ज्यादा बढ़े। ऐसे ही है, फिर वो हमें वो कहते हैं कि हमारे कंट्री आए, आप हमसे मिलें, आप हमारे लोगों से मिलें, ताकि आप लोगों को पता चले। नेपोलियन से जब आप मिले तो आपको उनके किरदार की सबसे, या उनके कल्चर की सबसे क्या चीज़ पिक आपने की, क्या चीज़ अच्छी लगी? वो बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं और काफ़ी इज्जत देते हैं, मिलते हैं प्यार मोहब्बत से, तो ऐसा नहीं लगता कि वो यानी कि कुछ हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच सकते हैं। ओके, अच्छा, नेपाल के नीचे कौन सा फ्लैग है? ये आई थिंक ये कोरिया है। कोरिया का है। कोरिया में आपको हुई थी चैंपियनशिप कोई? नहीं, ये उधर ही मिली थी, यानी कि चेंज करते हैं। अच्छा, वही भी उसी एक इवेंट पे? कौन सा इवेंट था ये? वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप। अच्छा, वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप। अब दूसरी तरफ आ जाए, पाकिस्तान के नीचे जो आपका एक बैच ब्राजील, ये ब्राजील का, ये भी उसी इवेंट में आप लोगों ने एक्सचेंज किया? ये मुझे भी जाना इस तरह के इवेंट में, मुझे बैचेस बहुत पसंद है। उससे नीचे वाला कौन सा है? इसका नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने एक्सचेंज किया था। एक्सचेंज किया था। चलें जी, हम भी जरा कोशिश करते हैं जानने की ये कौन सा वाला बैच है। और ये जो आपने जो मेडल्स माशाल्लाह कैरी किए हुए, ये कौन कौन से आपको कब मिले? ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से वर्ल्ड मिलिट्री पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था 16 साल के बाद। इससे पहले हमारे अहमद अली साहब हैं, उन्होंने ये जीता था। मतलब पाकिस्तान ने 16 साल बाद को ये वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप पे गोल्ड मेडल जीता, तो ओनली पर्सन वाज यू। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यानी कि इनसे यानी कि जो 16 साल से पहले मेडल ये लेकर आए थे वो थे अहमद अली, ओलंपियन अहमद अली, वो यानी कि ओलंपियन प्लेयर हैं और वो अभी रिसेंटली हमारे कोच हैं माशाल्लाह से, हमें ट्रेनिंग करते हैं, हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, हमें मारते भी हैं। अच्छा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है ना, जब ट्रेनिंग टाइम होता है पड़ती है, जब यानी कि हम सजाएं ज्यादा लगा देते हैं, ये सेट्स वगैरह ज्यादा करने को देते हैं, पनिश कैसे करते हैं? पनिश यानी कि हैंड्स डाउन कर देते हैं। सबसे मुश्किल जो एक्सरसाइज है ना, हैंड्स डाउन कर दो, बस इधर रुक जाओ, यानी कि हाथों के बल और यानी कि इधर खड़े हो जाओ। मतलब आप लोग हाथों को ऐसे करके सीधा सीधा खड़े हो जाएंगे? नहीं, टांगे पीछे, हाथों के ऊपर ना, सीधा नीचे नहीं होना, एक जगह साकन रहना है। तो वो फिर उसके यानी कि जो बाजू थक जाते हैं तकरीबन एक कितने मिनट के लिए वो हंसरी में आती है अभी आपकी तरफ भी? वो इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि इधर बस खड़े हो जाओ, वो हमारे सामने कोच खड़े होते हैं। हाँ। तो सबसे यानी कि ये बुरी एक्सरसाइज मुझे लगती है। हाय, क्योंकि पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाती है ना, इसलिए। सजिया, आपको कब कब पनिश किया गया और सबसे ज्यादा थके किस वक्त हो? आपको तो नहीं पनिश किया होगा, है ना? उल्टी सीधी बस पंच पड़ती है मुझे, पंच वो भी पैडिंग के टाइम पे, जब मेरी फुट वर्किंग स्लो हो जाती है तो पंच पड़ती है आगे, पंच पड़ती है। और फिर दिन में तारे नजर आते हैं, कमेंट जरी वाले वो जो ऊपर ऊपर फिर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता? आपके पास भी माशाल्लाह मेडल्स हैं। आपके मेडल्स कौन कौन से हैं? मेरी ये किक बॉक्सिंग की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा, माशाल्लाह। ये कब हुई थी? ये पिछले साल कोयटा में हुई थी। पिछले साल कोयटा की, ओके। और ये पंजाब बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी लाहौर में। ये कब हुई थी? ये भी पिछले साल हुई। ये भी कभी आपका गोल्ड मेडल? तो उसमें भी गोल्ड। वेरी नाइस। और ये रिसेंटली अभी मैंने जो कोयटा में ब्रॉन्ज मेडल लिया। ओह नाइस, माशाल्लाह।
इस किस्म की कामयाबी जब आप लोगों को मिलती है, पेरेंट्स की खुशी कितनी दीदनी होती है, क्योंकि नो डाउट हमारे जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, लेकिन बॉक्सिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ अभी भी पेरेंट्स बड़े रिलक्टेंट से हैं, अभी इतनी जल्दी इजाज़त नहीं देते बच्चों को। असल में ना जो बच्चा खुद कुछ करना चाहता है ना, तो माँ बाप कहते हैं नहीं ये अभी तो ये बच्चा है, ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सब कुछ सकता है अगर वो करना चाहे तो पेरेंट्स की आजकल। तरफ से आप यानी इजाजत कि हो तो खुद देख लें, रुझान ज्यादा है मोबाइलों पर, यानी कि स्पोर्ट्स से फील्ड से थोड़ा हट बच्चे बिल्कुल बच्चे होम एक्टिविटीज की तरफ जरा ज्यादा डाइवर्ट हो गए। तो सोचिए आपको पेरेंट्स की सपोर्ट किस हद तक मिली है? मम्मा पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे तो मामू लेके आई इस फील्ड में, बाकी मेरे से मामू की तरफ भी जाती हूँ मैं जरा। मेरे से छोटी वाली सिस्टर है, वो पहले से करती थी। वो पहले उसको कितना टाइम हो गया करते हुए? उसको तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। और वो मतलब माशाल्लाह एक हफ्ते घर से दूर जाती है पहाड़ों के ऊपर, बर्फ के ऊपर, फिर वहां से स्कीजिंग करके आती है। वाह नाज़िक, तो गिलगित में ठंड इतनी होती है, पता नहीं तुम लोग कैसे रह लेते हो। एक फनी उसमें वो बता दूं। अच्छा, मतलब कोई जब वाकया भी- डिस्कस करने जब लगे। भी इसके फाइट आ जाते तो इसके अब्बू जो है वो ऐसे रहते गिलगित में ना, वहाँ से सिर्फ वीडियो पे देखना होता है। अच्छा। बाकी तो आपको पता है इधर नहीं आ सकते वो लोग, बड़े दूर है। तो वो ये करते कि सारे फैमिली बैठ के देख रहे होते हैं उसकी फाइट, और वो ये करते कि भाग जाते वहाँ से। क्यों? क्योंकि मार पड़ रही पहले होती है। पहले फाइट जीते वो, उसके बाद आके मैंने उसको देखना है, उससे पहले मैंने नहीं देखना। ओहो। अब बिलावल, अब थोड़ा सा मैंने ना आपकी अटेंशन इस तरफ लेनी है, आपकी और आपकी दोनों की। वो ये कि अभी एक तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक टाइम था कि पाकिस्तान बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बहुत ज़्यादा उसको जो आलमी सतह पर अगर हमें बहुत सारे मेडल्स जीते हैं तो वो बॉक्सिंग नहीं जीते हैं। एक तो ये कि हम इसमें इतना पीछे क्यों तो चले जा रहे हैं। दूसरा ये कि जब भी आप कोई चैंपियनशिप विन करते हैं, देखिए मेहनत आपकी लगती है, आप पैसे लगाते हैं, आप अपना कोच को देते हैं, अपने ट्रेनर को देते हैं, आपकी डाइट किसी और तरह की होती है। कि विनिंग मनी प्राइज भी होता है तो वो किस हद तक होता है? क्या आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा इससे बढ़कर होना चाहिए? जो विनिंग प्राइस है हमारी वो बहुत कम प्राइज है, मनी, हाँ। बहुत कम है पाकिस्तान में। एक गोल्ड मेडल को कितना प्राइज मनी मिलता है? कम से कम यानी कि अगर गोल्ड मेडल को मिलता है 30-35 हज़ार रुपये। 30-35 हजार? कितने दिनों की ट्रेनिंग के बाद और कितना खर्चा करने के बाद, चाहे वो आपका कोच हो, चाहे आपका जिम इंस्ट्रक्टर हो, या फिर चाहे आपका कोई डाइट प्लानर हो? बॉडी के लिए भी कुछ चाहिए होता है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो यानी कि हम कुछ यूज करेंगे तो आगे यानी कि एग्जैक्टली, आगे जब कुछ आपका कर इनटेक पाएंगे। कुछ होगा तो आप आउटपुट दोगे जी ना। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर हम वेट गेन कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रोटीन यूज कर रहे हैं ताकि हम बूस्ट मिले ट्रेनिंग में। तो जब हम यानी कि विन करते हैं और जिस यानी कि हमें तवक्को होती है वो हमें चीज़ नहीं मिलती फिर। नहीं मिलती, मतलब आपको ये मतलब, और वैसे वाकई 30 से 35 हजार रुपए ये कुछ भी नहीं है। तो मैंने अभी गोल्ड मेडल का पूछ लिया, पता नहीं मैं ब्रॉन्ज में जब आपसे पूछूंगी तो शायद पता चले कि नहीं, सिर्फ स्माइल ही दे देते हैं और इसके अलावा कुछ देते नहीं है। लेकिन इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि हम इस पे काम मजीद कैसे कर सकते हैं। आपको ने अभी तक जो भी गोल्ड में प्राइज मनी जीती सजिए, वो क्या थी? ना होने के बराबर वही है। क्या थी ना, मतलब व्यूअर्स भी तो हम देखे तो सही कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं। कोयटा में मैंने जब नेशनल में किक बॉक्सिंग जीता था उसमें शायद कुछ नहीं मिला था। शायद कुछ मैं आपको बता दूं कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन करें। टैलेंट की तबाही होते हैं और कुछ नहीं होता है। देखिए इतना टैलेंट्स पाकिस्तान में है, ठीक है, इनको सपोर्ट करे तो शायद कुछ आगे जा सकते बच्चे हमारे। तो अब ये कि जब भी इवेंट्स पे लेके जाते हैं तो अपने खर्चे पे लेके जाते हैं, तैयार भी खुद करते हैं, अपने खाने पीने डाइट के प्लान सारे अपने होते हैं। उसके बाद जब इवेंट पे जाते हैं तब भी हम अपने सेल्फ लेके जाते हैं। और फिर मतलब आप ही कहते हैं कि गोल्ड मेडल जीत दिया, दे दिया, या सिल्वर दे दिया, ब्रॉन्ज दे दिया, उसके बस बाद सिर्फ एक फोटो बनाएं, घर ले जाएं और घर ले जाके किसी दीवार पर लटका दें, आने जाने वाला जो है वो उसको विजिट करके जाता रहे। दैट्स इट। पाकिस्तान के जितने स्पोर्ट्समैन हैं यानी कि बॉक्सर्स हैं, खवा वो कोई भी गेम है, तो अगर हमें यानी कि एक मिसाल हमारा लगा लो, अगर हम बॉक्सर हैं तो हम जब बाहर से जाते हैं मेडल नहीं आते, ये कहते हैं मेडल नहीं आते। जब ये हमें ट्रेनिंग टूर्स देंगे, जिस तरह आप देख लो कोई इवेंट्स होता है बाहर का, बेशक वो कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, तो दूसरी कंट्री वाले 1 महीना पहले जाकर कहीं और जाकर उनका वो ट्रेनिंग टूर यानी कि वो लगा लेते हैं अपना कैंप, उधर उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, सीधे डायरेक्टली उधर से वो चले जाते हैं इवेंट पर। सही। और हम इधर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा कोई ट्रेनिंग आपने टूर कोई नहीं है इंटरनेशनल किसी। मूव सीखी नहीं, आपको नहीं, जैसे इनको सरप्राइज मिल जाता है लड़की की सूरत में, किसी दिन आपको बाहर किसी कोई सरप्राइज मिल गया, को पता ही ना हो कि मैं किसके साथ फाइट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। अगर हम देखो इधर ट्रेनिंग करके उनके साथ इतना मुकाबला कर सकते हैं, जब हमारा यानी कि ट्रेनिंग टूर होगा कहीं अदर कंट्री में हम जाकर ट्रेनिंग्स करेंगे तो फिर आप खुद हिसाब लगाए कि हम कहाँ से कहाँ तक बूस्ट हो जाएंगे। पंचेस खा रहे हैं, फेस फड़वा रहे हैं, यानी कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
करेगा? लोगों को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता कि ये बॉक्सिंग होती क्या है। एग्जैक्टली जब हम एक गेम को प्रोजेक्शन ही नहीं देंगे, क्योंकि हर प्लेयर को उसी तरीके से आपको प्रमोट करना होगा, तभी हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको हमारी पब्लिक बड़े धड़ल्ले से जानती है, लेकिन बॉक्सिंग के बारे में अवेयरनेस तक नहीं है। जब आपको खेल के बारे में अवेयरनेस नहीं तो खिलाड़ी के बारे में आपको क्या अवेयरनेस होगी? बिल्कुल ऐसी है। अब हम कहीं अदर कंट्री जाते हैं या अभी ये इनके रिसेंटली हमारे ताइक्वांडो टीम, कराटे टीम बाहर से वर्ल्ड मिलिट्री से मेडल्स लेकर आई, किसी को नहीं पता कि भाई लेकर आई है। अब क्रिकेट टीम एक कहीं चल जाए, पूरी मीडिया पर छा जाएगी कि भाई ये इधर गई है, इन्होंने ये किया, इस होटल में स्टे किया, इन्होंने ये किया, सब ये बोलेंगे, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये गिले शिकवे आपकी अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, और मैं फिर ये कहूंगी कि हम एक गेम से दूसरी गेम को क्रिटिसाइज नहीं करें, सिर्फ आपसे उन लोगों के हुकूक मांग रहे हैं जो कि वाकई मांगना चाहते हैं, जो डिजर्व करते हैं। तो जरा सजिया की भी इस पे मैं ओपिनियन ले लेती हूँ। आपका शिकवा किससे, मीडिया से या पब्लिक से? पब्लिक कैसी सपोर्ट होनी चाहिए? कैसे आपको क्या लगता है कि ये सपोर्ट तो दो ना यार, कैसी वाली होनी चाहिए? पब्लिक कुछ नहीं तो बस सपोर्ट करे, मतलब जो हमारी वो है उनको प्रमोट करे, टैलेंट्स को प्रमोट करे, जिसकी वजह से ना हमारे जो हीरोज है, लड़के हो लड़की हो, वो आगे जाए। हमारे मुल्क में ये कि सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स में मैं देख रही हूँ, और फिर कहते हैं आप लोग मेडल नहीं लेके आते हो, आप लोग जीत के नहीं आते, ये है वो। अगर हमें भी प्रमोट करे तो जाहिर है हम भी तो लेके आएंगे, जितना आउटपुट होगा उतना हम देंगे आप लोगों को। निदा साहिबा के प्रोग्राम देखें कभी आपने? No. कभी नहीं देखा आपने? बिल्कुल आपने देखे निदा यासिर के शोज? चलो हमारे इन लड़कों लड़कियों ने निदा यासिर का शो ही नहीं देखा। आपने देखा निदा को अली? बिल्कुल नहीं देखा। इसका मतलब फिर दूसरा मुझे ये बताएं कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे टिकटॉकर्स वगैरह थे कि हर किसी का अपना जॉनर है, कोई जिस तरीके से काम करना चाहते, जैसे पैसे कमाना चाहते उसे कमाने दे। ये आपका मसला नहीं होना चाहिए, आपका मसला अपने हद तक होना चाहिए कि आप कैसे पैसे कमा रहे हैं। एक बात बताओ, बिल्कुल टाइम इतना कम हमारे पास होता है कि इस चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। हाँ। साथ ही आपको कह रहा हूँ कि स्पोर्ट ही नहीं होता है। इतने मेहनत कर रहे होते बच्चे की सुबह शाम तक, मैं ये हमारे तो पास कह रही हूँ टाइम कि नहीं आप होता लोग किसी सिर्फ को देखने के लिए। 35,000 रुपए में अपनी जान, सर, धड़, खून, प्यास सब कुछ बहा बहू देते हो, तब जाके आपको एक चैंपियनशिप में इतने पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से वो बच्ची वायरल हुई है बहुत सारी दिलिये पुकारे आजा वाले सॉन्ग पर, उन्होंने पता नहीं कितने कमा लिए एक वीडियो वायरल होने की वजह से। दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसी बात है। अब देखो अगर हमें ये एक मेडल के 50,000 भी देते, ये भी कम है, ये भी कम, बिल्कुल ऐसे मैं तो खुद कह रही हूँ, इससे ज्यादा हम खुद अपने ऊपर लगा देते हैं। भाई हम अगर कीटो करने लग जाए तो 40,000 रुपए तो मुझे महीने का देना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के डाइट प्लान तो बहुत सारे डिफरेंट, बट एनीवेज थैंक यू सो मच बिलावल, बहुत शुक्रिया सजिया, बहुत शुक्रिया अली। लास्टली अगर आप कुछ बीइंग अ कोच कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, या अगर आपकी बातें खत्म होगी तो मैं भी ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सोनू टीवी को कि इनवाइट किया हमें, और ऐसे ही इनवाइट करेंगे, प्लेयर्स आएंगे मीडिया के ऊपर, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एहसास होगा लोगों को कि हमने सपोर्ट करना, टैलेंट को सपोर्ट करना। जिस तरह कह रहा था कि बाहर नहीं लेके जाते टूर पे, टूर मस्ट होते हैं, जो हमारे टैलेंट होते हैं उनको टूर मिलेंगे तो वो आगे लेवल पे जाके खेल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि लोग ये कि बिल्कुल पसंद करें इस सेगमेंट को, मैं तो खुद कहूंगी। और इन लोगों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो हैंडल्स हैं, वो हमने आपके साथ टीवी स्क्रीन पर शेयर भी किए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम अपने यंग टैलेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं जो बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ कर रहे हैं। और मीनवाइल मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए भी कहा था, ब्रेक पे मैं जाने लगी, मैं फिर ये कहूँगी कि निदा साहिबा बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, करती रहें। हम खुद आपको बहुत एडमायर करते हैं। आपका प्रोग्राम, आपका फोर्टे एंटरटेनमेंट है और आपका काम लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, लेकिन वो लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन पर सुबह के औकात में मॉर्निंग शोज चल रहे होते हैं या वीकेंड की स्लॉट में इस किस्म के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अगर आप वाकई अपने यंगस्टर्स को देखना चाहते हैं और मीडिया पे तनकीद नहीं करना चाहते, मैं पब्लिक से स्पेशली 1-to-1 हूँ, तो आप हमारे यंगस्टर्स को देखिए और ना देखिए, मुझे मत देखिए अगर गुस्सा चढ़े तो। लेकिन जहाँ कहीं भी इस किस्म के इंफरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, हमारे उन मॉर्निंग शोज को जरूर देखिए और अपने गिले और अपने शिकवों को फिर बाद में क्रिटिसिज्म की तरफ लेकर आइए।